ओरलैंडो क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो हमारा मूचेन था ना, वो यहाँ इस गुफा में आने के बाद यहाँ के जानवरों का खेल खत्म कर देता है और उसके बाद हमारी मूचेन को वो चीज मिल जाती है जिस चीज की सहायता से हमारा मूचेन सोल स्टेज में आगे जा सकता है। ठीक है, और अब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मूचेन को बताया जाता है जो की उस मशरूम जैसी चीज को ले हुआ होता है। अब इतने में मूचेन चलता है तो इस मशरूम जैसी चीज की एनर्जी अपने अंदर डाल लेता है और ब्रेक थ्रू करने लगता है। अब इसी के साथ हमें किंगलिंग को बताया जाता है जो की मूचेन को ब्रेक थ्रू करते हुए देख रही होती है। लेकिन इतने में किंगलिंग को यहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगते हैं कि सभी लोग सावधान हो जाएं, यहाँ पर कोई आने वाला है। और भाई साहब सभी एकदम सावधान हो जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और इस बंदे का नाम होता है चाओकी। अब जैसे ये बंदा आता है ना तो किंगलिंग उससे बात करने लगती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। और यहीं ये बंदा चलता है तो ये किंगलिंग से कह देता है कि मैं मूचेन को चैलेंज देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और भाई साहब जैसी किंगलिंग यहाँ पर चाओकी की ऐसी बातें सुनती है ना तो किंगलिंग थोड़ा हैरान हो जाती है और यहाँ पर चाओकी से कहने लगती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन चाओकी चलता है तो किंगलिंग से कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मूचेन ब्रेक थ्रू कर रहा है, इसलिए मैं जब तक यहाँ पर उसका इंतजार करूंगा जब तक कि वो पूरी तरह से ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता। और ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं मूचेन को चैलेंज करूंगा और उसे हरा दूंगा। और भाई साहब चाओकी की ऐसी बातें सुनकर किंगलिंग चाओकी से कुछ भी नहीं कह पाती और अपना सिर हिला देती है। अब इतने में हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। लेकिन जो मशरूम था ना उसकी पावर बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए मूचेन के शरीर के अंदर ये पावर आ नहीं रही थी। लेकिन इतने में यहाँ पर जुई जुई चलती है तो वो मूचेन से कह देती है कि थोड़ी सी पावर मैं ले लेती हूँ तुम्हारी। और यह कहती ही जुई जुई चलती है तो मूचेन की पावर ले लेती है, जिस वजह से मूचेन को वहाँ पर थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगता है, बोला जाए तो आसान सा महसूस लगने लगता है। लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो यहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर मैं इस बार फेल हो गया तो पता नहीं मैं सोल लेवल पर कब पहुंच पाऊंगा। इसलिए अब मूचेन चलता है ब्रेक थ्रू, बोला जाए तो सोल बनाने की तैयारी करने लगता है। और फाइनली मूचेन पहली बार में ही सोल लेवल पर पहुंच जाता है, बोला जाए तो सोल बना देता है। अब जैसे ही मूचेन सोल लेवल पर पहुंचता है तो उसके सामने एक सोल प्रकट हो जाती है, बोला जाए तो एक आत्मा प्रकट हो जाती है जो कि बहुत ही छोटी होती है और वहां पर बैठी हुई होती है हवा में। अब जैसे ही मूचेन इस आत्मा को देखता है, बोला जाए तो डिवाइन सोल को देखता है, तो मूचेन एक पल के लिए सोचता है। पर सोचने के बाद अपनी बुद्धा टेक्निक की सहायता से, मतलब कि अपनी बुद्धा टेक्निक को इस सोल के ऊपर चढ़ा देता है। अब जैसे ही हमारी मूचेन की टेक्निक इस सोल के ऊपर चढ़ती है ना तो हमारी मूचेन की जो टेक्निक है ना बुद्धा आर्ट्स वाली, वो टेक्निक अपग्रेड हो जाती है, बोला जाए तो एक लेवल और ऊपर चली जाती है। अब जैसे मूचेन ये देखता है कि उसकी बुद्धा आर्ट्स टेक्निक अपग्रेड हो गई तो हमारा मूचेन थोड़ा हैरान हो जाता है, ये बुद्धा आर्ट्स टेक्निक मेरी अपग्रेड भी हो सकती है। लेकिन अब इतने में मूचेन चलता है तो जुई जुई के पास आता है और वहीं जब जुई जुई मूचेन को अपने पास आते हुए दिखती है ना तो जुई जुई थोड़ी घबरा जाती है और मूचेन से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर रिफाइन करने के लिए आए हो। लेकिन हमारा मूचेन कह देता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपना वादा बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि मैं सोल लेवल पर पहुंच गया हूँ। और भाई साहब यह कहती है हमारा मूचेन चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर मूचेन दोबारा से होश में आ गया है। और भाई साहब जैसे मूचेन होश में आता है ना तो यहाँ पर चाओकी चलता है तो वो मूचेन से कहने लगता है कि ये साले तू सॉरी मतलब कि ऐसा नहीं कहता, वो क्या है ना कि थोड़ा मैं जज्बातों में बह जाता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मूचेन आता है ना तो ये चाओकी चलता है तो मूचेन को धमकाने लगता है कि तुम आज के बाद कभी भी लुई की ओर आंख उठाकर मत देखना वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और भाई हमारा मूचेन जब चाओकी की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो चाओकी को एकदम नजरअंदाज कर देता है और चाओकी से पूछने लगता है कि अबे बुड़बक तू है कौन आखिर जो मुझे मेरी लुई से मिलने के लिए तू मना कर रहा है। और भाई साहब चाओकी चलता है तो यहाँ पर मूचेन से कहने लगता है कि मेरा नाम चाओकी है और मैं ल्यूली को इस फ्यूचर लैंड से जानता हूँ, मतलब कि मैं और ल्यूली इस फ्यूचर लैंड में मिले थे, हमने वहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम बिताया था। अब भाई साहब जब हमारा मूचेन इस चाओकी की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो चाओकी से कहने लगता है कि अच्छा तूने ल्यूली के साथ अच्छा टाइम बिताया था, तो जरा ये तो बता कि ल्यूली ने तुझसे एंड में क्या कहा था। और भाई साहब जब मूचेन चाओकी से ये पूछता है ना तो चाओकी को मन में याद आने लगता है, मतलब कि पुराने ख्यालों में याद आने लगता है कि ल्यूली ने उसे बचाया था और जब चाओकी ने उसे प्रपोज किया था ना, मतलब कि ये कहा था ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ल्यूली ने उसे भुड़कार कर भगा दिया था। लेकिन दूसरे पल ही चाओकी अपने ख्यालों से बाहर आता है और मूचेन से कहने लगता है कि बकवास मत करो, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम ल्यूली के साथ बिल्कुल भी ना रहो। और यहीं अब मूचेन चाओकी की बात सुनकर चाओकी से कहने लगता है कि अबे बुड़बक चला जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और भाई साहब यह कहकर हमारा मूचेन और उसके दोस्त यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इतने में चाओकी चलता है तो मूचेन से बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और मूचेन पर हमला कर देता है। लेकिन मूचेन तो इसके हमले से बच जाता है। लेकिन यहाँ पर सूनर थी ना उसमें ये अटैक लग जाता है जिस वजह से सूनर पीछे फेंक जाती है। लेकिन फिर सूनर को भी इसके मतलब कि चाओकी की अटैक से ज्यादा चोट नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ पर दोबारा से खड़ी हो जाती है। लेकिन अब मूचेन चलता है तो यहाँ पर सभी से कह देता है कि तुम चिंता मत करो, इस चाओकी बुड़बक को तो मैं संभाल लूंगा। और भाई साहब यह कहकर मूचेन चलता है तो इस पर अटैक करने लगता है। और यहीं ये चाओकी चलता है तो ये भी हमारे मूचेन
मूचैन पर अटैक करने लगता है। अब हमें बताया जाता है कि इन दोनों के बीच में लगातार होने लगी है। लेकिन अब इतने में चाओकी चलता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी आग की बॉल बनाकर हमारे मूचैन की ओर शूट कर देता है। और यही मूचैन जब इस आग की बॉल को अपनी ओर आती हुई देखता है तो मूचैन चलता है तो अपनी सोलो ऑफ डेथ मार्क का उपयोग कर इस बॉल को यहीं पर नष्ट कर देता है। लेकिन अब इतने में मूचैन चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है जिसका नाम गोल्डन फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये चाओकी चलता है ना, हमारे मूचैन के फॉर्मेशन बनाने से पहले ही अपनी तलवार से हमारे मूचैन के फॉर्मेशन पर हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और भाई साहब जब चाओकी के आसपास लोग बार ऐसा करते हुए देखते हैं तो ये हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब इतने में चाओकी चलता है तो यहाँ पर एक हैंड बना देता है, बोला जाए तो एक नई टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से चाओकी का जो हाथ था ना वो एक ड्रैगन के सिर जैसा दिखने लगता है। और अब इतने में चाओकी चलता है तो ये इस हैंड को हमरे मूचैन की ओर शूट कर देता है। और भाई मूचैन जब इस ड्रैगन जैसे हाथ को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो मूचैन चलता है तो यहाँ पर बुद्धा आर्ट्स हैंड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे मूचैन का अटैक और चाओकी का अटैक आपस में टकराते हैं ना तो मूचैन का जो अटैक चलता है ना जिसमें बुद्धा आर्ट्स था वो इस चाओकी के अटैक को दबाने लगता है। अब इतने में मूचैन का जो हैंड वाला अटैक था ना जो इस बुद्धा आर्ट्स में मिला हुआ था ये सीधा निकलता है और चाओकी में जानकर लगता है धड़ाक, जिस वजह से चाओकी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और वहां पर गंदी गंदी आवाजें निकालने लगता है, आऊ आऊ ऐसे। और तो और अब चाओकी की इतनी भी बस की नहीं रहती कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो पाए। लेकिन अब मूचैन चलता है तो वो चाओकी के सामने आ जाता है और भाई चाओकी वो भी समझ जाता है कि वो हार चुका है। इसलिए अब चाओकी चलता है तो अपनी माथे की एनर्जी मूचैन को देने लगता है। लेकिन मूचैन चलता है तो उसकी एनर्जी को नहीं लेता और चाओकी से कहने लगता है कि मैं तो तुझे जानता तक ही नहीं हूँ, तो भला मैं तुझसे ये एनर्जी कैसे ले सकता हूँ। और तो और तुम्हारे दिल पर सिर्फ गुस्सा था तो मैंने वो उस गुस्से को उतार दिया है, इसलिए उम्मीद है कि अब तुम भविष्य में गुस्सा नहीं होगे मुझसे। और भाई चाओकी भी समझ जाता है कि मूचैन क्या कहना चाहता है। लेकिन चाओकी जब ये अनुभव करता है कि मूचैन उसका मतलब कि उसकी एनर्जी नहीं ले रहा है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि मूचैन बहुत बड़े दिल वाला है, इसलिए शायद लियूली इसे पसंद करती है। लेकिन अब इतने में चाओकी चलता है तो यहाँ पर मूचैन को एक स्क्रॉल दे देता है जो कि लेवल 2 का होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लियूली को बताया जाता है जिसे एक बंदा एक मैजिकल बीस्ट के बारे में बता रहा होता है कि हमें एक ऐसा मैजिकल बीस्ट दिखा है जो कि ईविल लेवल पर है, अगर हम उसका सोल एसेंस ले लेते हैं तो तुम शायद 9 लेवल पर पहुंच जाओगी, मतलब कि जो तुम्हारे माथे पे एनर्जी है ना वो 9 लेवल पर आ जाएगी। लेकिन इतने में यहाँ पर दो बंदे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना है कि मूचैन एक आइस ड्रैगन बीस्ट को मारने के लिए आइस वैली पर गया है। और भाई साहब जैसे ही यहाँ पर लियूली ये सुनती है ना तो वो तुरंत आइस वैली की ओर जाने लगती है। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और इसका आगे का पार्ट आपको कल देखने को मिल जाएगा नोवेल के द्वारा, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, तो उसे सुनना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।